श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री समर्पण शिव महापुराण कथा अमलेश्वर रायपुर में 27 मई से लेकर 2 जून 2024 तक चलेगी। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। आज 28 मई 2024 दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज 28 मई 2024 को समर्पण शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ का संपूर्ण दर्शन करें तो हमें देखने को मिलेगा कि शिव महापुराण की कथा कहती है, भोलेनाथ के जो शीश है वो पर्वत है, नयन पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाली ज्योति है और भगवान का हृदय जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड भोलेनाथ अपने हृदय में विराजमान किए हुए हैं। वो भोलेनाथ का जो गुदर है उनका दर्शन करने से हमें यह ज्ञात होता है कि जगत का पालन पोषण करने वाले महादेव के द्वारा ही किया जाता है। बढ़ते कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर नीता यादव जी पत्र लेकर आई। मेरे बेटे को 5 वर्ष की आयु से आँखों से दिखना बंद हो गया था। आँख के अंदर की पुतलियाँ सफ़ेद हो गई थी। मैंने पशुपति नाथ का व्रत किया पर कोई लाभ नहीं हुआ। रोज मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके बच्चों की आँख में लगा देती पर मुझे लाभ प्राप्त नहीं हुआ। फिर आपने शिवरात्रि की रात्रि को 12 बजे वाला जो शहद वाला उपाय बताया वो मैंने किया और आज मेरा बेटा अपनी आँखों से देख सकता है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, कहते हैं माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जब हम अपने हाथ का स्पर्श करते हैं और अपने मन की बात कहते हैं तो वह बात माता अशोक सुंदरी के माध्यम से माता पार्वती जी और महादेव तक पहुंच जाती है और वह हमारी बात अवश्य सुनते हैं। बढ़ते कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, अगर आप विषम परिस्थिति में होते हैं तो आपको 3 जगह जाना चाहिए। पहला है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करना, दूसरा है बेल वृक्ष के नीचे की मिट्टी का स्पर्श करना और तीसरा घर की नारी, आपके घर में जो नारी है माँ दादी, इनके पास बैठकर आपको विषम समस्या उनके सामने कहना चाहिए, प्रकट करनी चाहिए। आपकी विषम परिस्थिति आपसे निश्चित ही दूर हो जाती है। बढ़ते कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, मेरा आप सबसे एक निवेदन है, कथा सुन रहे हो जरा विचार ज़रूर करिएगा। आपके घर के में जो पुरुष है, आपके पति, आपके घर का कोई भी पिता हो, पति हो, कोई भी पुरुष हो आपके घर में या कोई दादा हो, अगर आप जहर लेकर खड़ा रहेगा, यानी कि अगर वो जहर की पुड़िया लेकर खड़े हैं, जो भी आपके घर के बड़े पुरुष हैं, और वो खाना चाह रहे हैं तो क्या आप उसे मना नहीं करोगे? बिल्कुल मना करोगे कि जहर मत खाओ। ऐसा करना बहुत गलत होता है क्योंकि घर का कोई व्यक्ति विष पीता है, जहर खाता है तो वो स्वयं को ही संकट नहीं देता, नष्ट नहीं करता, बल्कि वो अपने पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। बढ़ते कथा के 6वीं विशेष जानकारी की ओर ललिता साहू जी पत्र लेकर आई। 21 वर्ष के बाद देवाधिदेव महादेव की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति हुई है। सभी डॉक्टरों को दिखाया, सभी जगह इलाज कराया, बच्चेदानी में कमी बता दी गई। 21 साल बाद पहली बार आपके शिव महापुराण कथा सुनी। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया पर मुझे लाभ नहीं हुआ, गर्भ नहीं ठहरा। दूसरी बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ को वापस से कमर में बांधा, फिर भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद तीसरी बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधा और बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर राधिका यादव जी
पत्र लेकर आई रायपुर से। शादी को 10 वर्ष हो गए थे, संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। मैं बाबा के द्वार तो नहीं गई थी, बाकी सब जगह गई, पर 2022 से आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। मैंने सब किया, पर मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। मैंने सोचा कि बहुत सी गलतियां मैंने कर दी होगी पशुपतिनाथ के व्रत में, अन्य उपायों में, इसीलिए बाबा मेरी झोली नहीं भर रहा है। फिर मैंने प्रत्येक 3 माह के अंतराल में पशुपतिनाथ का व्रत करना शुरू कर दिया। मंदिर में जाकर जल चढ़ाती, मंदिर में साफ सफाई करना शुरू कर दिया। 1 साल मैंने इंतज़ार किया और इंतज़ार करते 1 साल निकला। बाबा की कृपा से मेरे घर में 2023 को संतान प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा, जो कि सोलापुर महाराष्ट्र में 6 जून से होने वाली थी, पर किसी कारणवश वो कथा कैंसिल हो गई है, वो कथा नहीं हो पाएगी। और गुरुजी ने कहा, पता नहीं ये छत्तीसगढ़ वालों ने भोलेनाथ को ऐसा कैसा जल चढ़ाया है। छत्तीसगढ़ वालों को एक और शिव महापुराण कथा मिल गई है, एक के बाद एक। ये तीसरी शिव महापुराण कथा जो होने वाली है 16 जून से लेकर 24 जून तक, गणई छत्तीसगढ़ में होने वाली है। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। अंबिका बाई जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा कहता है, क्या कथा सुनने से बाबा सुनते हैं? मंदिर जाने से बाबा सफलता प्रदान करते हैं? तो मैंने कहा, मंदिर भी जाऊंगा और कथा भी सुनूंगा। अब देखता हूँ बाबा मुझे सफलता प्रदान करते हैं कि नहीं। मेरे बेटे ने रोज़ मंदिर जाना शुरू किया, कथा सुनना शुरू किया, इंडियन आर्मी का फॉर्म भरा और मेरे बेटे का उसमें सिलेक्शन हो गया है। आज वो इंडियन आर्मी में नौकरी कर रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बहुत सुंदर लाइन गुनगुनाई। गुरुजी ने कहा, अमीर को रोते देखा, गरीब को रोते देखा, पर केवल शंकर का भगत ऐसा है जिसे इस कलिकाल में मुस्कुराते देखा। अमीर को रोते देखा है, गरीब को रोते देखा है, पर केवल शंकर का भगत ऐसा है जिसे इस कलिकाल में मुस्कुराते देखा है। आपको ये लाइन कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। कामेश्वर चौहान जी पत्र लेकर आए। बिल्डिंग का काम करता हूँ और लोहे की कटिंग का कार्य भी करता हूँ। लोहे की कटिंग का कार्य करते समय बिल्डिंग का लोहा का एक टुकड़ा मेरी आँख के अंदर चला गया। 7 साल से इलाज कराते कराते थक गया हूँ, पर वो लोहे का टुकड़ा बाहर नहीं निकला। आँख पक गई है, आँखों से मवाद निकलती है। 2 ऑपरेशन हो चुके पर सफल नहीं हुआ। आँख से मवाद निकलना बंद ही नहीं हुई। इसके बाद गुरुजी मैं बताना चाहूँगा, 2022 में मैंने आपकी पहली बार शिव महापुराण कथा सुनी। मैंने मंदिर जाना शुरू किया। सीहोर जाकर सीहोर का रुद्राक्ष लेकर आ गया और रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करने लगा। अपनी आँखों में लगा लेता। जो सालों से नहीं हुआ वो घाव बाबा ने 15 दिनों में भर दिया। मेरी आंखें ठीक हो गई। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव जी पर केतकी का पुष्प कभी नहीं चढ़ता और ना ही केतकी का पुष्प कभी भी आपको मंदिर लेकर भोलेनाथ के जाना चाहिए। आपको कभी भी केतकी का पुष्प लेकर भोलेनाथ के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। बढ़ते कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। सरिता जी रायपुर से पत्र लेकर आई। 3 साल पहले मेरी मम्मी की हालत खराब हो गई। ना उठ पाती, ना बैठ पाती, ना चल पाती, पर बिस्तर पर ही रहती। उनको सब डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, अब इनका इलाज नहीं हो सकता, ये हमेशा ऐसे ही रहेगी। पड़ोसन के कहने पर शंकर भगवान के मंदिर में जाना शुरू किया, जल चढ़ाना शुरू किया और जल और बेलपत्र माता को देना शुरू किया। बाबा से प्रार्थना की, बाबा आप ही कृपा करें, अब कुछ कोई नहीं कर पा रहा है। और बाबा की कृपा से मेरी मम्मी अमलेश्वर में शिव महापुराण कथा
स्वयं चलकर आई है सुनने के लिए और वो कथा श्रवण कर रही है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहले भी हमने आपसे कहा है कि कितनी ही विषम परिस्थिति आ जाए, उस विषम परिस्थिति में एक नारी, एक स्त्री, एक बेटी जिन्हें आप विषम परिस्थिति के बारे में बताते हैं, तो वो उस परेशानी से बाहर निकलने का हल भी आपको बताती है। आपको अपने घर की नारी, स्त्री या किसी भी बड़ी बुजुर्गों को अपनी परेशानी अवश्य बतानी चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, अगर आप नारी को अपने दिल की बात या अपनी कोई समस्या नहीं बता पा रहे हो, कोई परेशानी नहीं बता पा रहे हो, विषम परिस्थिति नहीं बता पा रहे हो, जिसमें आप फंस चुके हो, वो नहीं बता पा रहे हो, तो एक सरल सा आसान उपाय करना है। गुरुजी ने कहा, ये आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करते हुए, अपने हाथों को स्पर्श करते हुए अपने मन की बात बोल देना है। ऐसा करने से आपकी विषम परिस्थिति निश्चित ही दूर हो जाती है, पर यह उपाय आपको एक विशेष तरीके से करना है। गुरुजी ने बताया। गुरुजी ने कहा, आपको अपने सीधे हाथ की 3 उंगलियां का स्पर्श करना है। आपको अंगूठे और सबसे छोटी वाली उंगली का स्पर्श नहीं करना है। बाकी 3 उंगलियां यानी कि इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, आपको ये 3 फिंगर का इस्तेमाल करना है। थंब और लिटिल फिंगर का इस्तेमाल नहीं करना है। अंगूठे और सबसे छोटी वाली उंगली को छोड़कर 3 उंगलियां को आपको अशोक सुंदरी माता के यहाँ स्पर्श करना है। स्पर्श करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय बोलना है। बोलते हुए स्पर्श करना है और अपने मन की बात भोलेनाथ से बोल देना है। हाथ का स्पर्श इसके बाद आपको अपने हृदय में लगा लेना है। इसके बाद आपको घर आ जाना है। मात्र इतना ही करना है। कितनी भी बड़ी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, आप कहीं भी क्यों ना फंसे हो, आप बाहर आ जाओगे। गुरुजी ने कहा, इस उपाय के अंतर्गत जल चढ़ाए या ना चढ़ाए ये आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है, क्योंकि वह जल चढ़ाना इसमें आवश्यक नहीं है। इस वीडियो में बताए गए उपाय से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और एक बात, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। अगर आप चाहें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है, आप उसमें जाकर ज्वाइन कर सकते हैं क्लिक करके। व्हाट्सएप ग्रुप में केवल पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा शिव पुराण में जो वो उपाय बताते हैं, उनके मुखारबिंद से जो उपाय है वही उसी की जानकारी आपको मिलेगी। पंडित प्रदीप जी मिश्रा से संबंधित जानकारियाँ इस व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव लिखकर मुझे मोटिवेट करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।